चलो, आज अपन स्टैटिक जीके नहीं पढ़ेंगे भाई। आज क्या पढ़ेंगे? आज कुछ अपन स्टैटिक जीके से भी मान सकते हैं, कुछ करंट अफेयर से भी बात करेंगे। और वो करेंगे किसके ऊपर? पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक जब पूरा हो जाएगा उसके बाद में अपन बात करेंगे पेरिस पैरालंपिक की। और ये मान के चलना कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक ना एक प्रश्न आपका फिक्स है, लिख के ले लेना ये। क्योंकि 2024 के अगर स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे है ना, तो ये दो ही है ना, ओलंपिक और पैरालंपिक। और कल आपको बताओ तो एशियन चैंपियनशिप के अंदर अपना हॉकी के अंदर अपना भारत विजेता हो गया चीन को हरा के, है ना। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। अब की बार हॉकी वालों ने भी क्या थोड़ा दमखम बढ़िया दिखाया है। और आपको पता है अब की बार पैरालंपिक के अंदर भी अपन सबसे पहले स्थान पर है। सबसे पहले स्थान का मतलब है अब तक के जितने भी अपन ने खेल खेले ना ओलंपिक में, उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पैरालंपिक में अब की बार वाला पेरिस वाला। तो अपन इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहोगे ना, तो ये समझ लेना कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा करंट अफेयर्स के अंदर, ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक में एक भी प्रश्न जाने नहीं देंगे अपन। और लास्ट तक अगर बने रहोगे तो मैं सारी की सारी ये क्लास है ना, आपको एक ही पेज के ऊपर शॉर्ट नोट्स में तैयार करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से बस शुरू करें अपन। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 आज का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले अपन पैरालंपिक स्टार्ट कर वो सॉरी ओलंपिक स्टार्ट करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि आखिरकार ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है। कुछ याद आ रहा है क्या? जब मैंने आपको स्टैटिक जीके शुरू की थी, उस स्टैटिक जीके में सबसे पहला टॉपिक जो खेल शुरू करवाया था उसमें मैंने बताया था कि अगर ओलंपिक की मैं बात करूं, किसकी? ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक की सबसे पहले शुरुआत हुई थी। दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक तो प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन और आधुनिक। प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? यूनान के अंदर। कहां हुआ था? यूनान के अंदर हुआ था। कहां हुआ था? यूनान के अंदर। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896। कहां पे हुई थी? एथेंस शहर में। कहां पे? एथेंस शहर। एथेंस शहर कहां पे है ना। तो आधुनिक खेल 1896 और प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व। प्राचीन ओलंपिक या ओलंपिक की जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? पीरियड डी कोबार्ट को। पीरियड डी कोबार्ट को। अगर मैं कहूं कि 1896 में जो आधुनिक खेल हुए हैं, इनकी शुरुआत करने वाली एक समिति होती है, उस समिति का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति। और उस समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में, मतलब इसके 2 साल पहले। भाई कोई ना कोई समिति पहले बनाएंगे और उस बनाने के बाद में फिर खेल स्टार्ट करेंगे। तो 1894 में इस समिति का क्या हुआ था? हाँ, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये थोड़ा इतिहास पता है? अरे याद आ रहा है क्या कुछ? अरे पुराना रिवीजन करोगे तभी जाके कुछ बात बनेगी, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल तब बढ़ता है जब चीजें याद हो। तो कुछ याद आ रहा है? चलो स्टार्ट करें फिर। ये देखो, देखो सबसे पहले थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं कि यूनान में 1876 ईसा पूर्व में असंगठित रूप से ओलंपिक नामक पहाड़ी पर खेलों का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इन खेलों की लोकप्रियता इस प्रकार बढ़ने लगी कि आसपास के देशों ने युद्ध से ज्यादा महत्व किसको देने लगा? खेलों को। मैंने बताया भी था आपको कि एक तरीके से युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद में एक व्यक्ति ने इस तरीके से स्टार्ट किया प्रतिस्पर्धा, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और उसके बाद में आज ये क्या किसके रूप में आ गया? ओलंपिक के रूप में। हाँ, प्रथम आधुनिक खेलों का जो आयोजन है वो कब हुआ था? 1896। कहां पे हुआ था? यूनान में। यूनान के कौन से शहर में? एथेंस। मतलब आप कह सकते हो 1896 में एथेंस शहर यूनान के अंदर। उसके बाद में जिसका श्रेय किसको जाता है? पियरे डी कोबार्ट को। किसको? पियरे डी कोबार्ट को। ठीक है, मतलब अगर आपको पूछे कि ये ओलंपिक करवाने का, इस ओलंपिक को बढ़ाने का, इस ओलंपिक को विकसित करने का एक तरीके से श्रेय जाता है किसको जाता है? पियरे डी कोबार्ट को। फिर उसके बाद में मैं कहूं अब तक कितने ओलंपिक हो चुके हैं? 33। अभी जो ये पेरिस ओलंपिक था ये कौन सा नंबर का था? 33वां। कौन सा था? 32वां ओलंपिक कौन सा था? टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो किसकी राजधानी है? जापान की। 32वां था। और कब हुआ था भाई आपसे पूछ ले तो? 2020। 2020 के अंदर तो कोरोना था, तो 2021 के अंदर। हाँ, लंदन में सर्वाधिक बार ओलंपिक हुए हैं। कब कितने हो गए? 3। 3। और 3 हुए कब कब हुए? 1908, 1948, 2012। 1908, 1948 और 2012। थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद में ओलंपिक चार्टर। चार्टर का मतलब समिति, है ना। या इस ओलंपिक के बारे में जहां बात की गई है वो 1894 में ओलंपिक चार्टर का संकलन किया गया था, है ना। कब? 1894। और 1894 में क्या किया गया था?
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेते, रुको। कौन आया समझ में? देखा, देखो देखो, आओ देखे, क्या पढ़ रहे हैं पढ़े? ओलंपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ओलंपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? ओलंपिक। ओलंपिक की बात करें, दो प्रकार के ओलंपिक होते हैं, एक का नाम प्राचीन, एक का नाम आधुनिक। एक का नाम क्या है? प्राचीन, एक का नाम क्या है? प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व। कहां पे हुई थी? यूनान में। कहां पे? यूनान में, ठीक है, सही है। उसके बाद में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896। कहां हुई थी? एथेंस शहर में। कहां? एथेंस शहर। एथेंस कहां पड़ता है? यूनान में। इन दोनों खेलों का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। किसको? एक बार देखो, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी स्थापना कब हुई? 1894। कहां हुआ? लुसाने। लुसाने कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ठीक है ये। और उसके बाद में अगर मैं कहूं इन आधुनिक ओलंपिक का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? पियरे डी कोबार्ट को। इसी को जाता है? अरे इसी को जाता है, नहीं जाता है? अब तक कितने ओलंपिक हो गए? 33। 33वां कौन सा है? पेरिस वाला। अपना सर्वश्रेष्ठ अब तक जो प्रदर्शन था वो किसमें था? 32 वाले में। 32वां कौन सा था? टोक्यो वाला। टोक्यो वाले में अपने कितने पदक जीते हैं? पूरे 19। कितने जीते? 19 ही तो जीते थे, 19 पदक ही तो जीते थे पिछली बार, है ना। और अब की बार अपन ने अगर बात करें तो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अब की बार कहां पे ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन किया? पैरा ओलंपिक में किया। अगर मैं कहूं कि ओलंपिक में अपन ने कुल कितने पदक जीते अब की बार, बताओ देगा? ओलंपिक में 6, है ना। और पैरा ओलंपिक की बात करें तो 7, 9 और 13, मतलब कितने? 29। ये तो जीता है, बस इतना ही तो पढ़ेगा। शॉर्ट में याद कर सकना, ओलंपिक दो प्रकार का, एक प्राचीन एक आधुनिक। प्राचीन कब? 776 ईसा पूर्व। आधुनिक कब? 1896। प्राचीन कहां हुआ? यूनान में। आधुनिक कहां हुआ? एथेंस शहर यूनान। इसका श्रेय जाता है आधुनिक का, वो किसको जाता है? पियरे डी कोबार्ट। बोलो। हाँ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या करती है? ओलंपिक करवाने का काम करती है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894। कहां हुई? अब तक पूरे के पूरे कितने हो गए खेल? 33 बार हो गए। ये कितनी बार हो गए? 33 वाला कौन सा था? पेरिस ओलंपिक 2024। अपना सर्वश्रेष्ठ अब तक जो प्रदर्शन था वो कौन से में था? 32वें में। और 32वां कौन सा था? टोक्यो, ठीक है। हालांकि अब अपन आगे आगे क्योंकि 33वें में और अच्छा प्रदर्शन कर दिया, ठीक है। चले आगे। अरे चले गया, चलो आ जाओ डी। वही तो पढ़े रहा। आगे देखो, हाँ, उद्देश्य ओलंपिक करवाने के क्या क्या उद्देश्य हैं? खेलों हेतु शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास। खेलों से अपना शरीर सशक्त बनता है, मजबूत बनता है ना। और नैतिक गुणों का मतलब खेल में क्या? भाईचारे की भावना बढ़ती है। खेल में कभी जाति धर्म देखते हैं? ऊंच नीच देखते हैं? है ना। अमीरी गरीबी देखते हैं? नहीं देखते। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद जी बैरवा साहब, है ना, वो कबड्डी खेल रहे थे। कोई उद्घाटन मैच में गए थे, वहां कबड्डी में रेड दे रहे थे, है ना। तो इसका मतलब देखो, एक उप मुख्यमंत्री भी क्या कर रहा है? कबड्डी खेल रहा है। तो ये भाईचारा बनता है ना। तो नैतिक गुणों का विकास होता है। विश्व शांति को सशक्त करने करने खेलों के माध्यम से युवाओं में सद्भाव मित्रता बढ़ाना है। मतलब विश्व में सद्भावना बढ़ाना, शांति स्थापित करनी है। और शांति स्थापित कैसे की जा सकती है? खेलों, युद्ध करके नहीं, खेलों के माध्यम से। उसके बाद में यहाँ ओलंपिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करके अंतरराष्ट्रीय सद्भाव उत्पन्न करना। और ओलंपिक सिद्धांत क्या है? ओलंपिक सिद्धांत यह है कि आपस में युद्ध को छोड़ो और खेल को अपनाओ। खेल से कई प्रकार की बीमारियों को भगा सकते हैं। खेल से अपने नैतिक और शारीरिक गुणों का विकास किया जा सकता है। ये उनके सिद्धांत है। और उसके बाद में विश्व के खिलाड़ियों को प्रत्येक 4 वर्ष में एक जगह प्रदर्शन करने का अवसर दे दिया। किसने? ओलंपिक ने। मतलब अगर आप में इतने दमखम है ना, तो आप 4 साल मेहनत करो और 4 साल बाद में कहा आ जाओ? ओलंपिक में आ जाओ। 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक। कितने साल में होता है?
और पैरालंपिक लगभग कितने साल में होता है? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर वास्तव में आप में दम कम है तो लड़ाई में, युद्ध में, बातों में कुछ भी मत करो, करना है जो यहां करो, ठीक है। उसके बाद में देखो, हाँ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में देख ले थोड़ा। कब स्थापना हुई? 1894। 1894। हाँ, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डिमिटियास विकेलस। आपके पहले वाले नोट्सों में अगर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लेना, है ना। पहले वाले नोट्सों में अगर अपडेट नहीं है ना तो कर लेना भाई। चलो देखो, तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, सही है। आईओसी, आईओसी बोलते हैं। फिर उसके बाद में 1894 में स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में क्या हो गई? इसकी स्थापना हो गई। ये चीज अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया ये शॉर्ट में। हाँ, अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष? अभी अध्यक्ष कौन है? अभी अध्यक्ष कौन है? थॉमस बेच। कहाँ के है? कौन से नंबर के हैं? ठीक है। हाँ, इसमें क्या क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, 10 क्या होते हैं? कार्यकारी सदस्य। मतलब एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष प्लस 10 कार्यकारी अध्यक्ष। कितने हो गए रे भाई? 15। मतलब इस समिति के अंदर 15 लोग होते हैं। हाँ, अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? उपाध्यक्ष का? प्रत्येक देश का एक प्रतिनिधि इस समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। प्रत्येक देश का भाई एक ना एक व्यक्ति तो होता ही है। भारत से कौन है बताओ? देख लिया क्या? हाँ, आगे देखो, प्रत्येक देश का एक ना एक व्यक्ति क्या होता है? इस समिति का अध्यक्ष होता है। ओलंपिक का आयोजन करवाना, मेजबान करवाना, शेड्यूल जारी करना, स्पोर्ट्स कौन से होंगे, कहाँ होंगे, ये बात किसका काम होता है? हाँ, अरे भाई गेम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, कब होंगे, उनमें इनाम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्या है क्या नहीं है, इसका डिसीजन कौन करती है? अरे कमेटी तो होती है। आज आप भी कोई गेम करवाओगे तो उसकी कमेटी तो होती है। उस गेम को करवाना, उसमें इनाम देना, उसकी व्यवस्था देखना, सारा कमेटी का काम होता है। तो वैसे ये कमेटी है एक तरीके से। हाँ, आईओसी, आईओसी का मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। काउंसलिंग बोल दो, कमेटी बोल दो, बात एक ही है कि पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? कौन है? नीता अंबानी। हाँ, आज तो धन बड़ा याद से भाई, मुकेश अंबानी की लुगाई तक था नहीं याद से ढंग से। और अगर यहाँ उन्हें आया थान बोल देना आज जीते ही गोल्ड मेडल वालों को नाम बताओ। चलो बताओ, अभी पेरिस ओलंपिक में अपने 7 गोल्ड मेडल आए, 7 गोल्ड मेडल वालों के नाम बताओ। नीतीश कुमार। और 7 के 7 याद नहीं है आपको? कोई सिंगल बच्चा कोई खड़ा होकर बता सकता है? 7 याद है क्या? आजा, आजा, तो ऐसे नहीं पुपाना। हाँ, बोलो, कोई है क्या ऐसा जवान आदमी? तो फिर नीता अंबानी था नहीं याद से। नीता अंबानी से फिर भी क्वेश्चन कौन पूछ रहा? 7 गोल्ड मेडलिस्ट था नहीं याद होनी चाहिए है। अरे एक तो आपने जयपुर वाली अवनी, अवनी लखेरा, एक नीतीश जी आपने, है नीतीश कुमार है। अरे भाई वैसे भी याद कर सकते हो। एक जोगिंदर सिंह, वो सॉरी हरविंदर सिंह। हाँ, और एक धर्मवीर, एक प्रदीप, कौन सा? मनु बकर नहीं, मनु बकर गोल्ड कटर जीती रहे है। और बोलो। हाँ, अरे तो कम से कम ये याद तो होनी चाहिए। अरे आज जैसे मैंने बोला भाई आपको आज टॉपिक तैयार करके लाना है ना, ये तैयार कर लेता रहे। कोई गोल्ड मेडल याद करे तो, कोई सिल्वर मेडल याद करे तो, कोई ब्रॉन्ज मेडल याद करे तो, कोई ओलंपिक याद करे तो, कोई पैरालंपिक याद करे तो। करे रहे थे कि कोई ओलंपिक? ईमानदारी बताओ, कोई कर रहे हो तो है? कौन करे? लखना की चीज आप याद ही कौन करा? थन ध्यान से भाई, आप बड़ा जन जे ई एग्जाम का माइन वो चीज आवली तो अपन ए चीजें याद कर लेनी चाहिए पहले। अपनी इच्छा से एक टॉपिक याद करने के लिए कहा था बेटा, कोई तो इतिहास के पाछे पढ़ रहे होला, कोई ज्योग्राफी के पाछे पढ़ रहे होला, कोई और का अरे भट्टाऊ फिर भी काड़ा क्वेश्चन आवे ना अड्डू आ जा लो। सलमान तो समझ में कौन बेटा, खाबू भी तो आ जाए तन बढ़िया, लंच का धो लो। हाँ, आगे देखो, ये हो गया नीता अंबानी। आगे देखो थोड़ा, अब बात करते हैं थोड़ा पेरिस ओलंपिक की। किसकी? पेरिस ओलंपिक की। देखो कितना शानदार बनायो, एफिल टावर है पेरिस में, फ्रांस में। ये देखो एफिल टावर, इसका भी नाम अपने बहुत तगड़ा चलता है भाई, एफिल टावर का। ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट क्या इनको लगे था? बढ़िया लागो। आपने जे ठेको सारो देख लो, कोई कमी हो तो बताओ। और फोटो देखो मैं खिंचवाया भाई एफिल टावर की, हजार यहाँ छोरा छोरे की हजार सारा यहाँ याद रख। नारायण बेटी हो जाए खड़े बेटे नहीं, वो तो गए हुए कौन से रहे।
इन क्यों जो मुझको चल रहे हैं। हाँ अब देखो, चलो। हाँ, शीर्षक क्या था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, है ना? ये था, मतलब गर्मियों में हुआ ना। अरे गर्मियों में हुआ है। आपसे पूछ ले भाई, शीतकालीन संस्करण था या ग्रीष्मकालीन? तो ग्रीष्मकालीन। हाँ, संस्करण कौन सा था? मेजबान शहर कौन है भाई? कहाँ पे हुआ था? पेरिस ओलंपिक 33वें नंबर के थे, फ्रांस के राजधानी पेरिस में हुए थे। हाँ, शुभारंभ कब शुरू हुआ था? 26 जुलाई 2024। और कब खत्म हुआ था? मार्च में। एक बार डेट का माइंड डिस्प्यूट चाल रहे हो कोई शू कौन सी जा रही हो थार जो अब सही जा, अभी भी सही हो ना? तो बिम्बी में सही बोलो, 28 अगस्त ले और 11 सितंबर। हाँ हाँ, 8 सितंबर। हाँ, तुम मैं शायद 8 ही बोले रहो। चलो कोई बात। हाँ, 26 जुलाई से 11 अगस्त, ये डेट इंपोर्टेंट है भाई। कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? पेरिस ओलंपिक कब शुरू हुआ? 26 जुलाई। और कब खत्म हुआ? ये रट लेना साथ के साथ, अभी पूछूंगा, अभी याद हो जानी चाहिए, समझ गए? और ये यूट्यूब पे देखने वाले उनको भी पूछूंगा ठीक है, आगे। हाँ, कुल देश कितने हैं? हाँ, खेल कितने थे पूरे? प्रतिस्पर्धाएं या इवेंट्स कितने थे? और कुल एथलीट कितने थे? 10,714। 10,000 5 हाल तक भी जवाब आ रहे थे। 1,000। अरे डंडा हो, गण तो लियो, संख्या कत्ती है। 4 हो तो 1,000 है, 5 हो तो 10,000, 6 हो तो 1,00,000, 7 हो तो 10,00,000, 8 हो तो 1 करोड़। संख्या कर लिया करो, देख लो। अगर अरे 1 से और 4 से आगे संख्या, मतलब 3 संख्या और से, तो 1,000 हो जा लो, समझ गया? तो 10,714। वापस देखो, कौन से नंबर का संस्करण था? 33वां। कहा हुआ था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहा हुआ था? ठीक है। उसके बाद में शुरू कब हुआ था? 26 जुलाई। खत्म कब हुआ था? 11 अगस्त। कब हुआ था? ठीक है। कितने खेल थे? कितने देशों ने भाग लिया? 206। और कुल एथलीट कितने थे? कुल एथलीट बोले मैंने। और कुल खेल जैसे प्रतिस्पर्धाएं कितनी थी? खेल 32 सा, लेकिन बा खेला का मैन कत्ती एक्टिविटी जी कत्ती जी 329। अरे याद हो कि अडाउ क्वेश्चन पूछला, बताओ पेरिस ओलंपिक में कुल कितने इवेंट्स थे? 329। कुल कितने खेल शामिल थे? 32। कितने लोगों ने भाग लिया? हाँ, शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ? हाँ, कौन सा संस्करण था? ठीक है, पता होनी चाहिए। कितने दिन चला रहे अरे गण लियो रे, कितना दिन चालियो रे, खड़े गए रे। और यो जुलाई, जुलाई 31वां होता है। 26 को स्टार्ट हुआ, तो 26 से 30 4 तो ये हो गए, 1 31 5। अरे 26 27 28 29 और 30, 30 के बाद में 31 6 तो वो, और ये 11, ये 16 दिन हो गए लगभग, 16 17 दिन। अरे 26वां भी तो काउंट आएगा, और इधर 11वां भी काउंट आएगा। अरे 11 तो मोटा मोटा ए होगा, और बी का पहला दिन कितना जा? 26 27 28 29 30 और 31। अरे 31वां महीना जो, तो 6 दिन होगा, कितना दिन? 17 दिन। 17 दिन चालियो रे भाई, थोड़ा ध्यान रखिए भाई, कैसे भी पूछ सकते हैं। हालांकि डेट याद होगा तो 17 दिन निकाल लोगे, लेकिन फिर भी आपको तो डेट बताने के बाद भी कोई 16 कर रहा है, कोई 17 कर रहा है, कोई 18 कर रहा है गण लियो रे बेटा। कैलेंडर वालों यूज कर रहे थे कि ओ शुरुआत वालों काउंट कर लिया तो लास्ट वालों कौन करा? अरे कैलेंडर को नियम काम कौन चल लो, ये होता था कैलेंडर में, है ना? ठीक है, चले आगे, भूल मत जाओ भाई। वापस, कौन से नंबर का संस्करण है? 33वां। कुल कितने इवेंट्स थे? 329। कुल कितने खेल थे? कितने एथलीटों ने भाग लिया? 10,714। कब शुरू हुआ? 26 जुलाई। कब खत्म हुआ? 11 अगस्त। कितने दिन लगे? 17 दिन लगे। कितने दिन है? कहा हुआ था? फ्रांस के पेरिस में। कहा हुआ था? वो देखो, देख नाइट को दृश्य देखो, देख। अरे मैं फोटो है, बढ़िया देखो ना। चलो, ये शुभंकर इंपोर्टेंट है भाई। शुभंकर है ब्रिजेश। क्या है? ब्रिजेश। ये रट लेना भाई, क्या है? ब्रिजेश। शुभंकर पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर है वो क्या है? ब्रिजेश। शुभंकर सबका याद करना भाई। शुभंकर, हाँ, ओलंपिक का पैरा ओलंपिक का एक ही है, एक ही है। हाँ सेम ही है, यही है। ब्रिजेश। अच्छा, ब्रिजेश होता क्या है? ब्रिजेश छोटी फ्रांसीसी ट्रॉफियां होती है। क्या होती है? हाँ, टोपियां। टोपियां होती है, कैप्स। हाँ, अरे केप केप,
टोपियां, हाँ टोपिया ही तो बोला है, टोपिया आ गया था नाम। हाँ, तो ये फ्रिजेस क्या होती है, छोटी फ्रांसीसी टोपियां होती है। और ये टोपियां है ना, स्वतंत्रता की पहचान होती है, भावना का प्रतीक होती है। मतलब फ्रांस की स्वतंत्रता और भावना का प्रतीक है वो, क्या है वो, टोपियां है। और इन टोपियों को क्या कहा जाता है, फ्रिजेस। अरे भाई शुभंकर दिया है तो कुछ ना कुछ विशेष रूप से दिया होगा। आपने शुभंकर दे दीजिए, मान लो ताजमहल दे दे, ये लाल किलो दे दे, या और कोई चीजें दे दे, है ना, तो शुभंकर क्यों दिया जाता है भाई, अपनी उसकी पहचान बताएं। जैसे कालबेलिया नृत्य दे दे तो भाई राजस्थान का है, राजस्थान में पहाड़ी किले दे दे भाई, ये फेमस है ना, तो इनसे पता चलेगा, तो उनका कोई ना कोई अर्थ तो निकलेगा। तो इन टोपियों का अर्थ क्या निकलता है कि ये स्वतंत्रता का और सद्भावना का क्या है, प्रतीक है ना। तो फ्रिजेस का मतलब क्या होता है, फ्रांसीसी टोपियां, क्या होता है, शुभंकर याद रखना भाई। हाँ, अगर आपसे पूछ ले, अब अपन ने ये कह दिया कि बताओ कब शुरू हुआ था, 26 जुलाई, कब खत्म कब हुआ था, बताओ इसका उद्घाटन किसने किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रो, याद करनी पड़ो लो, है इमेनुअल मैक्रो, इमेनुअल बोलो देगा, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन था, इमेनुअल मैक्रो, वापस बोलो देगा, इमेनुअल, वापस बोलो, मैक्रो। इसने क्या किया था, उद्घाटन किया था। और जो समापन हुआ था ना लास्ट को, है ना, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ की घोषणा की थी, ओलंपिक के 128, अच्छा ये नहीं लिखा है क्या, कोई बात नहीं। हाँ, जो समापन किया था ना, वो समापन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, अभी मैंने क्या बताया था, हाँ, तो उसने उसने समापन किया था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उद्घाटन इसने किया और समापन उसने किया। मतलब 26 जुलाई को एज ए चीफ गेस्ट कौन थे, राष्ट्रपति साहब, और समापन में कौन थे, हाँ आईओसी के क्या, अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक के 128 वर्षों में प्रथम बार उद्घाटन स्टेडियम में नहीं हुआ, कहां हुआ था, पेरिस में सीन नदी के किनारे। आपसे अगर पूछ लेना कि पेरिस या फ्रांस, कौन सी नदी के किनारे, तो सीन नदी के किनारे। एक टॉपिक आता है स्टैटिक जीके में, प्रमुख शहर और नदियां, है ना, तो अगर आपसे पूछ ले सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो स्टेडियम में कौन होगा उद्घाटन, नदी के बीच में हो रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी जहाज सी जी भी जहाज के बीच का माइन सेलिब्रेशन चालू जो, है ना, के किनारे हुआ था। पेरिस में तीसरी बार आयोजन हो रहा है भाई। मतलब इससे पहले 3 बार, एक तो इंग्लैंड में हो गया, और अब 3 बार किस में हो गया, पेरिस में। मतलब 3 बार वाला सर्वाधिक आयोजन कर बड़ा। हाँ, प्रथम कब हुआ, 1900, द्वितीय कब हुआ, 24, और तीसरा कब हुआ, पता होनी चाहिए। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम बार ब्रेकिंग, ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग, है ना, सर्किंग खेलों को शामिल किया गया। मतलब 3 खेल थोड़ा ध्यान रखो भाई, कौन कौन सी, एक तो ब्रेकिंग मतलब ब्रेक डांस, ब्रेक डांस कैसे होता है, ब्रेक डांस, अरे बे वो कौन करेगी, वो काय नाम जी को, बालाजी, बालाजी वो डांस, अरे भी एबीसीडी के माइन चोन वो काय नाम जी को, बालाजी जी की भी होना, अरे वो यहाँ 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 कर 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 नाचे जे ब्रेक डांस, ब्रेक डांस भाई तो हो जाए ना, टूटे फूटे ऐसा चल डाल रही यार, कदे हाथन तोड़ दे, कदे टांगन तोड़ दे रही तरीका। अब मैं तो जानू कोने, देखो डांसर तो छू कोने, आपने तो आवाज ही नाच लियो। हाँ, तो ब्रेक डांस वो पहली बार शामिल कराया, और कहीं स्पोर्ट क्लाइंबिंग ये पहली बार शामिल किया, और स्केट बोर्डिंग ये पहली बार शामिल किया गया। और ये ध्यान रखना, ये 3 खेल थोड़ा पहली बार ही शामिल किए गए, तो इनका थोड़ा विशेष रूप से आपसे पूछ लेंगे कि पेरिस ओलंपिक में कौन से खेलों को पहली बार शामिल किया गया, ये नाम ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे 6 तो मेडल आए थे, तो तेज सोचो भाई 6 मेडल आऊं क्वेश्चन आ लो, बस कोई रिटर्न ले लो, क्वेश्चन हटाऊंगा आला, समझ गया। हाँ, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में होंगे, कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स अमेरिका में। कहाँ पे होंगे, देख लो आप फ्यूचर में जाया, 2028 में खड़ा मरला जीवनला, लेकिन फिर भी खेल कटे होलो अमेरिका में होलो, ध्यान रखियो भाई। और 34वां नंबर को होलो, और ग्रीष्मकाल गर्मिया में होलो, देख लीजिए। हाँ, थोड़ा और देखो, आगे देखो, अगर पेरिस ओलंपिक का प्रथम स्वर्ण पदक पूछ ले आपसे, तो किसने, हुआंग यूटिंग ने और सेंग लियांगो ने। नाम से ही पता चल रहा कहां के हैं, हाँ नाम से पता चल रहा किसके, हुआंग यूटिंग और सेंग लियांगो। भाई 10,714 व्यक्ति जा पूरा, पहली बार गोल्ड कौन जीते हो, भारत में तो कोई जीते कौन है, तो भारत वालों ने तो कहा याद करेला, लेकिन आ 10,714 में से पहली बार तो कोई गोल्ड जीते हो लो, बाद में कड़ा कत्ता ही जीते हो, लेकिन शुरुआत कौन करियो, तो शुरुआत चीन करियो, और हुआंग यूटिंग और सेंग लियांगो, यूटिंग और लियांगो, बोलो यूटिंग और लियांगो, बोलो यूटिंग और लियांगो, यूटिंग और
और बोलो एक बार, यूटिंग और लियांग, यूटिंग और लियांगो, यूटिंग और, हाँ तो ए कहीं जीते पहली बार गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीते है ना। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो जांग यूपी। कौन है? जांग यूपी। युआंगो, एक तो युआंगो, वो सॉरी यूटिंग और लियांगो, है ना, यूटिंग और लियांगो, है ना, यूटिंग और लियाओ। और वो कौन से? जांग यूपी, मतलब वो भी चाइना को नाम से ही पता जा रहे है ना। हाँ, खेल क्या है? तेराकिम। देखो डुबकिया भी लगाओ तो यानी कि लगाओ क्या सर्वाधिक गोल्ड मेडल लिए हो, सोच भाई बात से। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल, अच्छा गोल्ड नहीं मेडल, सॉरी। हाँ भाई सारे आएगा भी भाई, गोल्ड नहीं ले आए हो तो कोई बात को नहीं, और तो आया जे सर्वाधिक मेडल बोल रहा है। और इसी बात है, इसी पेरिस ओलंपिक की, और की बात नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल की पूछे तो और नाम आएगा, लेकिन पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल किसने जीते हैं? मेडल बोल रहा हूं, न कि स्वर्ण मेडल, स्वर्ण पदक नहीं बोल रहा हूं, है ना। तैराकी में चीन का है कितने मेडल है? 5 तो कांस्य पदक और 1 रजत पदक। रजत का मतलब सिल्वर मेडल, और कांस्य का मतलब तांबा, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये पता होना, मतलब गोल्ड ले कि कोल्ले हो, लेकिन फिर भी 6 ले अबो कहीं तेरे हो लो रे, हैं क्या को तेरे हो लो। हाँ मछली की गए हो लो भाई, थे भी तेरो रे, सड़ो तालाबा के मैं बेशनी नुआओ जो, थोड़ा खुद भी ना हो, डुबके लगाओ तो क्या तेरा की एरा गेम चले जाओ, है। हाँ, कोई इस भावना को अन्यथा में न ले, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, कोई अन्यथा में ले ले, ठीक है भाई, ले सकते हैं भाई। मेरा मतलब है कि भैंसा की ये थे भी यान का तेरो, कोई एक आध गोल्ड मेडल तो ले, मुझे ना मैं बता रही हो कि फेंको भी तो ढंग से फेंको, है। कोई तस्तरी फेंको, कोई भालो फेंको, कहीं तो फेंको जो गोल्ड सिल्वर कोई ब्रॉन्ज में से कहीं तो आवे। बेटा लंबी लंबी फेंके जा, अरे भाई मत फेंको बाजू, काहे को ना है, बोलता लड़ा और दो जो, काहे नहीं लिया, काहे फेंक लो, है, हाँ आगे, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक, ये देखो, अगर आपसे पूछ ले पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल, यहां मेडल है, मेडल में तीनों मेडल आगे, लेकिन यहां पर्टिकुलर बात किसकी की गई है? अगर सर्वाधिक मेडल, उबासा क्यों ले रहे हो, सीला आग रहे हो, गर्मी क्यों, हाँ अड़ी ना, अड़ी देखो, हाँ सर्वाधिक अगर मेडल पूछ ले तो कौन? जांग यूपी, बोलो देखे जांग यूपी, कौन है? और बोलो कौन है? किससे है? किसे? स्विमिंग, किसे? स्विमिंग, हाँ तेरा की स्विमिंग, है ना। और कितना मेडल जीते हो? 6। लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण पदक पूछ ले तो लियोन मर्चेंट, लियोन, अब ई नाम नहीं है मत देख लियो चाइना को जे, वो फ्रांस को ही जे, जटा को हो बेटा कोई, अगर आपसे पूछ ले फ्रांस में हुआ, फ्रांस वाले ने ही सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते रहे, कितने जीते रहे भाई? 5। 5 में से 4 तो स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते हैं, सुनो 4 गोल्ड मेडल, अपना पूरा भारत के एक कोना हो, ओ किलो 4 लेगो, ममता थोड़ी गाइडेंस दे अपना, वो 4 लेगो किलो, और अपना एक को ले, डूमरवा की बात है। योगेश को मन कौन जावा दिया, योगेश वो ध्यान से, वो कौन है बिको वीडियो वायरल हो जो भी, छोटा को, छोटी हाइट वाला को, हाँ वो वालो, यस कमान, गाया काटियो फिर 2 4 बड़े, अरे वो जोश सर यार, कॉन्फिडेंस हो वो, अब इन गाड़िया मत लो, हाँ इसकी बेस की है, बढ़िया तरीके ले, वो वीडियो खतरनाक वायरल हो रही भाई, लेकिन देख लो बिन आज पूरी दुनिया जानेगी, कद आपकी पहचान को नहीं रोक सकता, कद आपकी पहचान को नहीं रोक सकता। अब देखो पहचान से क्या कद को डिसाइड कर सकते हो, कद से पहचान को डिसाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। आज उस बंदे को पूरी दुनिया जानती है, और कब तो 45 मीटर तक फेंके रे बालो, तो यहाँ फेंको फेंको तो काय बेटे बेटे फेंकता रहे जो आगे। तो लियोन मर्चेंट सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता, लियोन मर्चेंट। सर काना काय काय पढ़ा रहे हो सर, मान तो समझ में कौन आ रही, अरे मोटा मता कहो, मैं थाना हाल तक काय कौन पढ़ायो, मत तो ही तो पढ़ायो, आओ कहीं बात कर रहे थे आप पेरिस, हाँ वही तो पढ़ाई जो पेरिस ओलंपिक 2024, हाँ
यही पढ़ा है ना? देखो देखें क्या क्या पढ़ा है। मैंने कहा संस्करण बताओ। हाँ मैंने सीधा लिख दिया, कहा ये संस्करण। हाँ कौन से नंबर का, कब हुआ? हाँ कब हुआ? जुलाई। 26 जुलाई से कब समाप्त हुआ? कोटा क्यों हो रहा है? 11 अगस्त। कितने दिन चला रहा है? 17 दिन। अडिन कौन सो रहा है उद्घाटन में? इमेनुअल न्यू इमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के क्या थे? हाँ और इधर बताओ कौन था अध्यक्ष? था अध्यक्ष कौन था? आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ठीक है, उसके बाद में मैं ये बोलियो कि साहब 33वां, कुल इवेंट्स कितने थे? 329। कुल खेल कितने थे? 32। मैंने कहा कि बताओ कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? 10,000। भारत ने कितने पदक जीते? 6। सिल्वर मेडल कितने जीते? 1। और कांस्य पदक कितने जीते? 5। ये है ना, यही हुआ। गोल्ड मेडल जीता है क्या? नहीं जीता। हाँ अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते, वो सॉरी, सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? फ्रांस का है जिसका नाम है लियोन। क्या नाम है? लियोन। कितने जीते? और एक क्या जीता? रजब। 4। ये और सर्वाधिक मेडल किसने जीता? जांग ने, जियांग ने। चीन का है कितने? 6 मेडल। क्या गोल्ड जीता क्या? नहीं जीता। क्या गोल्ड जीता क्या? अब तो पढ़िया था यार। कौन से नंबर का संस्करण? हाँ शुभंकर कौन सा है? ये लो सुबह। फ्री जेस। फ्री जेस क्या होती है? टोपियां। कहाँ की टोपियां? अरे कहा ये तो 100 की पढ़िया था आपा, कहा पढ़िया था बताओ, कहा कौन पढ़िया? अरे देखो, हाँ पेरिस ओलंपिक कौन से नंबर का संस्करण है? 33वां। कब शुरू हुआ? कब खत्म हुआ? कितने दिन लगे? उद्घाटन किसने किया? कौन सा? इमेनुअल मैक्रो। हाँ फाइनल में उद्घाटन में कौन सो? हाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष कौन है? थॉमस वेद। ठीक है। हाँ कितने इवेंट्स थे? कितने खेल थे? कितने व्यक्ति शामिल हुए? भारत ने कितने मेडल जीते? 1 क्या जीता? सिल्वर मेडल। 5 क्या जीते? सर्वाधिक गोल्ड मेडल किसने जीते? फ्रांस के लियोन ने। और सर्वाधिक मेडल किसने जीते? चीन के जुआंग ने। अरे कहा है यार, यार तो सोगी पढ़िया ना, कौन आ रहे हो की जुनून आ रहे हो? आनी चाहिए यार, यहाँ नहीं, ये थोड़ी मेहनत तो लागे लेकिन यार मजो आनी चाहिए। कौन का फोन बोल रहा है जरा, आ जाओ। आप इन तो भूलिएगा यूटिंग और ले आओ, कोई बात नहीं, आपने बे काम का कोने वो मैं बता दियो। बाकी हाँ अडम क्वेश्चन आप बड़ो का कोने। हाँ खेल 13 की है, मेडल 5। देश फ्रांस। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स। ये नाम आया था पहले, माइकल फेल्प्स, फेल्प्स फेल्प्स, है ना? गोल्डन सार कहा जाता था इसको, है ना? ये फेल्प्स एक ही इवेंट में सर्वाधिक क्या? स्वर्ण पदक। सर्वाधिक स्वर्ण पदक, एक ही खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हो तो कौन? फेल्प्स जीते हो। और कितना जीते हो रे? 8। सोचो हमारे हिसाब से हाल तक आज तक आप 8 कौन जीते दिखा? कौन जीते आज तक? आप 8 स्वर्ण पदक कौन जीते? वो एक बार में लेगो तो देश भाई जा खिलाड़ी के ऊपर ढंग से पैसा खर्च करे रे। आपनाला कहीं उनकर आपनाला भूख लगेगा 2 केला चाय खा लियो। आए हो तो हाँ आए हो जे बट इन भर पेट खाना मिले ढंग से, और आपनाला नहीं कर दे आगे लियो 2 केला है। आपने खेल में चाला कहीं जो और ले भाई। और बीमू भी कहीं, बीमू भी तो खिलाड़ी तो लाइक कम खा जाए बस दर्शक ज्यादा आ जाए। अरे मनी दे दे रे लिया 2 लिया है। चलो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा एथलीट कौन थे भाई? सबसे युवा जांग हाओ। हाँ हाओ, बोलो हाओ। हाँ हाओ। हाँ स्केटबोर्डिंग, ये स्केटबोर्डिंग क्या होती है ना, जो भी होती है समझ गए ना आप बस। 11 वर्ष। और चीन का है हाँ 11 साल को ही। आपनाला तो मन गाड़ी दे दियो मन हाँ, न मैडम ले जाए कर मन आप बंदूक दे और देखो हाँ जेसीबी, आपनाला जेसीबी भी बंदूक में रहेगा। और देखो 11 साल के माइन का लेगो
मेडल लेगो। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक भाग लेने वालों में सबसे युवा खिलाड़ी है। आगे, पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले सबसे बुजुर्ग कौन है भाई? जुआन एंटोनियो जिमेंस, जो भी है, का नाम तो का बामण को डंको कौन सा गिरा। हाँ, जुआन एंटोनियो। आज जुआन फिल्म भी तो आज है जवान, 20 से याद कर लीजिए। हाँ, घुड़सवारी, घोड़ो चलायो, 65 साल को होगा। शर्म गुना इन घोड़, अरे मान सिंह जी मर गया जब घोड़ा फिर पड़ा रहा, 65 साल को घोड़ो चला रहे। लेकिन खेल है भाई, इसकी पकड़ है उसके ऊपर। स्पेन का है, कहाँ का है? अमेरिका की टीम ने एथलेटिक्स के 145 में से 34 मेडल जीतकर 26वीं बार इस खेल में टॉप किया है। किसके अंदर? घुड़सवारी में। 145 में से 34 मेडल जीते हैं और अमेरिका ने टॉप कर लिया 34 एक खेल में। अपना दोनों तीनों मिला 34 हो रहे। पेरिस पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों मिला 34-32 हो रहे पूरा। आगे देखो, अमेरिका की एथलेटिक्स टीम ने कुल 14 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? थोड़ा मत और समझाऊंगा आगे। देखो एक बार, अमेरिकन एथलीट गेबी थॉम्स ने 3 इवेंट में हिस्सा लिया तथा तीनों में स्वर्ण पदक जीता। 3 खेला का मैंने भाग लियो और 3 का मैंने टॉप पर रही स्वर्ण पदक जीती हो। देख लो, 400 मीटर में, 100 मीटर में, 200 मीटर में। आगे देखो, चीन ने ओलंपिक में कुल 300 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? अब पेरिस में नहीं, सारे के सारे मिला के कितने? आपने कितना दे रहे? आपने 30 को ना, आपने 30 नहीं 20 को ना, आपने पूरा गोल्ड मेडल आपने 20 को ना, और एडे कितना जाए खट्टे जा रहे आप। आज तक भारत के पास 20 स्वर्ण पदक नहीं है, 20 गोल्ड नहीं है। चीन के पास कितने हैं? 300। 300 प्राप्त कर लिए। पेरिस ओलंपिक के 2024 में 300वां स्वर्ण पदक महिला टेबल टेनिस में जीता है इन्होंने, लड़की जीत ली। देखो, हाँ, 128 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वाली पहली महिला नीदरलैंड की सिफान हसन ने महिला मैराथन में स्वर्ण पदक जीता। और कितने मीटर? 5000 मीटर और 10,000 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर और लगभग 10 किलोमीटर में, 10-10 किलोमीटर में स्वर्ण पदक जीत गई। थान 5 किलोमीटर छोड़ 1 किलोमीटर दौड़बा भी नहीं कहते जते में टूट जाए, मासू दौड़ जाए आज। अड़िन देखो, थोड़ा और मोटिवेट हो है, कोई थोड़ा बहुत पढ़वा लग जाओ तो थोड़ा भारत की ओर देख ले इतिहास। ओलंपिक इतिहास में भारत क्या है देखें, पुराना ही देख लेते हैं, ये पुराना ही बात कर रहे थे अपन। देखो, भारत की तरफ से ओलंपिक में मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट थे नॉर्मन पिचार्ड। बताया था क्या? नॉर्मन पिचार्ड, जिन्होंने 2 रजत पदक प्राप्त किए थे। और ये कब किए थे? पेरिस में हुआ था 1900 के अंदर। उसके अंदर गोल्ड कौन जीत्या? 2 जीत्या, लेकिन ओ एंग्लो इंडियन छो, पूर्णतः भारतीय नहीं था, एंग्लो इंडियन था, समझ गए। उसके बाद में मैं कहूं, वर्ष 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद को मान्यता दी एवं स्थापना 1927। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 1894। उसका शहर वो मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। अपना कहाँ पे है? दिल्ली। कहाँ पे है? हाँ, अध्यक्ष सर दोराबजी जमशेदजी टाटा, जानो टाटा ना? अरे टाटा बिरला खेवजन करे, थोड़ी होशियारी की बात कर ले, तार बाप टाटा बिरला जी कौन की? टाटा बिरला, मतलब अमीर ही होया करे है ना। तो पहला अध्यक्ष ये था। वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला खिलाड़ी मेरी लीला राव। स्वतंत्रता पश्चात 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया था। देखो, ये व्यक्ति स्वतंत्रता के बाद में केडी जाधव जो कुश्ती सीधो और वो कांस्य पदक लियो हाल तक। आगे देखो, ये व्यक्तिगत तौर पर पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति है। अकेलो व्यक्ति अगर पदक जीते हो ना तो 1952 में केडी जाधव जीते हो का माइन कुश्ती के माइन और कांस्य पदक। भारोत्तोलन, भारोत्तोलन क्या होता है? वेट लिफ्टिंग। भारोत्तोलन कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक कब हुआ था? 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है, ध्यान रखना। प्रथम पुरुष पूछ ले तो, प्रथम महिला पूछ ले तो केडी जाधव किससे है, और अगर ये कर्णम मल्लेश्वरी पूछ ले तो वेट लिफ्टिंग। इसने कब जीता? इसने कब जीता? ये याद होनी चाहिए, थोड़ा पुराना इतिहास बता रही हूं मैं। एथेंस ओलंपिक 2004 में प्रथम व्यक्ति रजत पदक राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह
आपने पहले एमपी साहब जा, अब बार तो झोटवाड़ा कहीं से विधायक से, है ना। और बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारतीय खिलाड़ी द्वारा प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने जीता था। किसमें? अभिनव बिंद्रा को सब जानते हो, ये मैंने बताया भी था आपको। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ी द्वारा द्वितीय व्यक्तिगत स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। कितना? 87.58 मीटर भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा इसलिए तो फेमस है, पिछले ओलंपिक में उसने स्वर्ण पदक जीता था, अब की बार तो चलो नहीं जीत पाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कब कब? 1928 से 56 के बीच में, वर्ष 1964 और 1980 के बीच में प्राप्त किए, तथा अब तक कुल 13 पदक प्राप्त किए। भारत ने अब तक 25 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेते हुए 41 पदक जीते हैं। कितने? देखो, आपा आज तक केवल 25 खेल खेले ओलंपिक का, और 25 में से आपा मेडल कितना ले आया? शर्म करबा की बात से, डूब मरबा की बात से 41 ही मेडल ले आया आपा। वैसे तो हम कहते हैं कि हम जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। हाँ, जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर। मर जाओ आगे यार, काहे करे रे जनसंख्या कर, तो मैं काय कर दियो, मैं काय करियो? पैरालंपिक को लो, वो जद्या मत कर बस, ठीक है। 41 पदक। उसके बाद में देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत, ये तो पुराना इतिहास था। ये देखो अब कि भारत ने क्या क्या कारनामा किया। 33वें ओलंपिक थे, है ना। 117 व्यक्ति भाग लिए। कितने? 100। आपने 1217 व्यक्ति किया। 117 व्यक्तियों ने कितने खेलों में भाग लिया था? पूरा खेल था 32। आपना गया 117, लिया भी आधा में। 32 खेल था, 32 में जो अपना 16 गेम में गया, और आदमी कितना गया पूरा? आदमी महिला मिला 117। उसमें से 70 तो पुरुष थे और 47 महिलाएं थी। 70 पुरुष, 47 महिलाएं। 70 पुरुष। पूछेंगे आपसे कितने खिलाड़ी गए पेरिस पैरालंपिक में? कितने गए? 84। कितने? 52 प्लस, बच गया जो महिला, 52 तो पुरुष से ही, है ना। 52 प्लस 32, 52 प्लस 32, हेलो कत्ता पे पेरिस पैरालंपिक में 52 व्यक्ति मिलकर कत्ता मुंबई मेडल लिया 18, और महिला 32 मिलकर कत्ता ली 10। दोनों एक मेडल संयुक्त रूप से आए, 29 आएगा। अड़ी देखो, 117 गया, 16 खेल में भाग लिया, 70 पुरुष था, 47 महिला थी, लिया कत्ता 6। बटिन देखो, गया कत्ता 84, पुरुष कत्ता, महिला कत्ती 32, पुरुष कत्ता लिया 18, महिला कितनी ले? 10। दोनों संयुक्त रूप से कितना लिया? 1। इसलिए 7, 9 और 13 के हिसाब से कितने आ गए? 29। ओ चोको शर्म गुना है। गया 117, खेले भी आधा, लाया भी सही, गया भी कम, लाया भी दोनों बढ़िया, 7 में और लिया जोड़ा हूं, है ना, और लाया भी कितना? 29। देखो कितना बढ़िया है। ओ पेरिस पैरालंपिक से ओलंपिक से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हल्का मत ले लियो। हाँ, 16 खेल कौन कौन से थे? तीरंदाजी, ये तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, टेबल ये टेनिस। अपने अपने जो व्यक्तियों ने जो शामिल हुए ना अपने 16 खेल, वो 16 खेल है ये, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल देखो, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाई, इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। भारतीय दल के ध्वजावाहक उद्घाटन में कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु और, हाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है और 2 बार ओलंपिक विजेता रही है। कब कब? रियो ओलंपिक 2016 में और टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इसमें रजत पदक, इसमें कांस्य पदक। फिर उसके बाद में शरद कमल भी क्या है? हाँ ये बैडमिंटन है, ये टेबल टेनिस है, ये ध्यान रखना, ये बैडमिंटन, बैडमिंटन, और ये किससे है? टेबल टेनिस, ठीक है। शरद कमल को 2022 में खेल रत्न अवार्ड दिया गया। भारतीय दल के प्रमुख का दायित्व गगन नारंग को दिया गया। इधर ध्यान रखना, एक तो ये याद कर लेना आप तो बस इंपॉर्टेंट, और एक ये याद कर लेना, भारतीय दल के ध्वजावाहक किसमें? समापन में। ये तो है उद्घाटन में, और ये है, अरे जब भी खेल शुरू होता है तो आगे झंडा लेके जाते हैं ना, तो अपने भारत का झंडा लेके कौन कौन गए थे? पीवी सिंधु, शरद कमल, बाकी 5 पूरी टीम थी। और अडिन समापन में PR श्रीजेश और मनु भाकर गए।
समापन में, और बाकस पाछे कहीं जी पूरी टीम ची। तो ध्यान रखना, उद्घाटन में पूछ ले तो कौन कौन, पीवी सिंधु, सारथ कमल। बोलो देखिए, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु, और समापन में कौन था? उद्घाटन कब हुआ था? 26 जुलाई। कब हुआ था? समापन कब हुआ था? मुख्य अतिथि उद्घाटन में कौन था? इमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। और समापन में कौन था? ओलंपिक समिति के अध्यक्ष, यही थे। ठीक है, कितने खेल थे? 32। भारतीयों ने कितने में शामिल लिया? 16, है ना। कुल इवेंट्स कितने थे? 329। कितने खिलाड़ी गए? 10,714। भारत के कितने गए? 70 तो क्या थे, और बाकी क्या थी? कितनी महिलाएं थी? 47। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कांस्य पदक तीनों मिलाकर कितना लिया? 6। देख लो, प्यार श्रीजेश और ये मनु भाकर थोड़ा याद कर लेना भाई, है ना। ये देखो थोड़ा, अब इससे आपको आइडिया पता चल जाएगा। थोड़ा मैं उदाहरण दूं, इधर देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका 40 तो सोना की जीती हो, ई कमाइन। पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? ये पदक तालिका है, नंबर 1 पर अमेरिका रहा, नंबर 2 पे चीन रहा, और नंबर 3 पर कौन रहा? जापान। अमेरिका, चीन और जापान, मतलब 40 सोना का पदक जीत्यो, 44 सिल्वर का पदक जीत्यो और 42 कांस्य पदक जीत्यो, और कुल मिलाकर कितना जीत्यो? देखो, पेरिस ओलंपिक का माइन अकेलो देश कत्ता अवार्ड लेगो, आपा कत्ता ले आया? 6। अडिन कत्ता ले हो? अडिन देखो, चीन 40 ले गया, 27 ले गया, 24 के साथ कितने ले गया पूरा? हाँ इधर है, ये कितना ले गया? जापान। और ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पे रहा। ये तो आप क्यों ऑस्ट्रेलिया में बड़ा चा आपा, ये तो आप क्यों ना ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है अपना भारत। रेडिन देखो, और अपना भारत का कौन सा नंबर का स्थान था? गोल्ड कितना आया, सिल्वर कितना आया, और कांस्य पदक कितने आए? पूरे कितने आए? और आप कह रहे अमेरिका से हम आगे निकल रहे हैं, निकलो। अमेरिका से हम आगे, सरकारें बोलती है अमेरिका से हम आगे निकल रहे हैं, कहाँ निकल गए? क्या ये याद करना जरूरी है? इतना तो नहीं, लेकिन इतना जरूरी है। पहले पर कौन था, दूसरे पे कौन था, तीसरे पे कौन था? पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान। बोलो, अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिका, चीन, जापान, बोलो। हाँ, कत्ता कत्ता ले आया? 126, 91, 45। पूरा मत याद करो आप, तो ये ध्यान रखना 126, ये याद कर लेना चाहिए, कर दो 40, 44, 42 इसका। अकेला एक खेल का मैं 40 ले गो, वो भी सोना का। आपने अगर 40 कांस्य पदक भी आ जाता ना, तो आप पूरा भारत ने उठा लेता। अब यार देखो, 29 ही आया अपने पूरा मिला, 29 में तो वाह वाह हो रही थी तैयारी मेरे। कहा है यार ये मनु बकर साहब? देखो, कोई बात को ना, सिल्वर मेडल तो ले ही है, कुंवारी चाल तक, कुंवारी जे चलो, तो लगना का काम कर लोगे, ब्याह व्याह की। हाँ, पदक विजेता हूं मैं, ये देखो, मनु भाकर है, 10 मीटर एयर राइफल में लेके आई है, कांस्य पदक लेके आई है। खेल क्या है? हाँ सॉरी, सिल्वर मेडल नहीं, कांस्य पदक। हाँ, शूटिंग है, कहीं निशानों लगा दे, बचा रही जो ठीक है। आगे देखो, ये दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही, देखो, मैं साथ में जोड़ी रहा हूँ। सर बाहर तो थे हनुमान जगह रहे आप कहीं, अरे नहीं मैं ये कह रहा हूँ भाई, कुंवारी से थाजियान का बेल लखना का तन कहीं आओ तो कोने, ब्याह तो दूर की बात है। सपना देखो बड़ा बड़ा, पहले पढ़ नौकरी लागो, बाद में सोचो। अडिन अडिन देखो, जोड़ी में बना दियो, बढ़िया लग रही है जोड़ी, अच्छी को लग रही, शानदार लग रही। बस अपना ब्राह्मण जी आ जाओ, मंत्र पढ़ो, चलो। हाँ, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों एक साथ 10 मीटर एयर राइफल में मिश्रित में इस शूटिंग खेल के अंदर कांस्य पदक जीता था इन्होंने, है इनकी जोड़ी ने जीता था एक साथ। अगला, स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले, ये देखो कतो बढ़िया जवान गबरू है, बंदूक भी तगड़ी है। हाँ, पुरुष 50 मीटर एयर राइफल में, वो 10 मीटर में, ये 50 मीटर में। हाँ, पोजीशन खेल शूटिंग है, पदक कौन सा है? कांस्य। भारतीय हॉकी टीम ने क्या जीता था? कांस्य पदक। अच्छा बताओ, भारतीय हॉकी टीम का जो कप्तान है वो कौन है? अमनप्रीत, हाँ नीरज चोपड़ा, इसने जीता था सिल्वर मेडल। और देखो बढ़िया छोरो से है, गबरू जवान से। हाँ ठीक है। भाला फेंक में एथलेटिक्स कितना फेंका? 89.45। तो थाने अगर फेंकनी चाहिए तो कम से कम अत्तो तो फेंको। बेटे बेटे लंबी मत फेंक, क्या करो,
है। अडिन फेंको, देखो कोई मजा आए काहे तो आवे, अडिन सिल्वर आयो तो ताके कांच से तो आवलो हाथ, अरे ना आवलो तो भी तान पड़ावला भाई यार, कोई ओलंपिक में गया जा अपना ला। और देखो अमन सहरावत, नींद को ना रही है, सौरज है पसीनो बायो जे, शकल देख रही है हंस रहे देखो, कल को ताकि शकल लगा दे ना डे। अमन सहरावत 57 किलो वजन उठाया इसने, कितना कुश्ती, ये सॉरी खुद 57 किलो का कुश्ती लड़ी है है एक ही दिन में। वो देख लियो, रात रात में 5 किलो वजन कम कर लियो, तो फिर शकल तो पकड़ ही ली। मर जाओ डूमर ए मन लग रहा है पूरी साल में कौन करे 5 किलो है। ये मनु भाकर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हरियाणा की निवासी है, 2024 की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक और 10 मीटर मिश्रित में कांस्य पदक। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एक लिए महिला है, एक ही ओलंपिक में या एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली अकेली महिला यही है। हाँ, आईएसएस वर्ल्ड कप 2018 में स्वर्ण पदक जीता था, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था और एशियाई खेल में स्वर्ण। देखो 3 गोल, अब क्यों कोई बेड लग चो कौन जीत भाई। आगे देखो सरबजोत सिंह हरियाणा के, देखो हरियाणा वाली जे थोड़ी बात राग में ले रहे। ओलंपिक 2024 में ये मिश्रित में कांस्य पदक, एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता था, एशियाई चैंपियनशिप 2019 में भी क्या स्वर्ण पदक, दोनों बेटा स्वर्ण पदक जीता था। अब को कोई बेड लग काम होगो। स्वपिन कुसाले ये कहाँ के, ये महाराष्ट्र के, ये कहाँ के है। एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक, विश्व कप में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अब का चुप गो। हाँ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का तो बारे में कहीं बोला थे जानो ही जो। हाँ देख लियो, हॉकी टीम देख लिया, जवान बढ़िया जे ले डंडो लाग रे गड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा ने जानो ही जो खड़ा हो जो है हरियाणा को, है ना। और नीरज चोपड़ा पिछली बार स्वर्ण पदक जीती हुई जो टोक्यो ओलंपिक में, देख लीजिए। ओ देखो कत तो बढ़िया फेंका दे, ये फेंको जो जिंदगी बन जाए, ये फेंको थोड़ा फेंको तो है। ये अमन सहराव साहब छोरा पर हंस रहे जो यार थोड़ी हो जाए, हंसी आ रही है। अरे देखो हंस रहे जोक दो, इन्होंने प्यूर्टो रिको के डेनियन क्रूज को 13-5 से रहा है, 13 पॉइंट लियो अकेले और बिन 5 ही दे दियो। और अडिन देखो, हाँ सबसे कम उम्र 21 वर्ष के भारतीय हैं, एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, 21 साल को ही जा, कितना साल को जा शर्म करो था जत्तो ही जा, और ओलंपिक में गए जा अटे ते बकवास ही कर सको तो आकी बराबर कौन कर सको आगो। देखो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से भी आदमी गया था और कितना गया 2, कितना गया। अगर आपसे पूछ ले पूरे भारत से कितने गए 117, लेकिन राजस्थान से पूछे तो 2। कौन कौन गए, आनंद सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। हाँ माहेश्वरी जी आनंद सिंह जी। हाँ थोड़ा और देख लिया दुनिया जीतिया कौन है तो कोई बात कौन है पढ़ा तो ला, पूछ ले भाई कौन गया तो आनंद सिंह नरूका है, जयपुर गए जे, आपने अड्डा गए जे पड़ोसी जे, है ना। जयपुर के है, खेल क्या है निशानेबाजी, एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था, राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। अब की बार कौन जीते अगली बार आजमा लेला। आगे देखो, हाँ महेश्वरी चौहान ये राजस्थान के जालोर से है, निशानेबाज है भाई, ये क्या है निशानेबाज है, तो थोड़ा इनके बारे में पता होना चाहिए। आनंद सिंह नरूकार महेश्वरी चौहान दोनों खिलाड़ी राजस्थान राज्य के निवासी है, स्कीट शूटिंग के अंदर है दोनों के दोनों, किसमें है शूटिंग के। अंकिता भगत और धीरज बॉम्बे देवरा ये तीरंदाजी में प्रथम बार था जब भारतीय जोड़ी ओलंपिक तीरंदाजी सेमीफाइनल में पहुंची थी, जीत नहीं पाई थी लेकिन सेमीफाइनल में पहुंची थी। चलो आज तो कौन पे अर्जुन बाबूता, बाबूता कहाँ का है पंजाब का। नाम ध्यान रखियो, क्यों ध्यान रखियो क्योंकि भट्ठा तक गया सेमीफाइनल तक, लेकिन पूछा कौन है फाइनल में कोई पदक कौन जीता, फाइनल में कौन पूछा। तो नाम अगर आपसे पूछे अर्जुन बाबूता कहाँ की है, ओके सॉरी व्यक्ति कहाँ का है पंजाब का, और किस से संबंधित है मेरा भाई चानू, जानू ही जो जानू नहीं चानू, हाँ मणिपुर। और देखो लक्ष्य सेन ये गया था उत्तराखंड का है, किससे संबंधित है बैडमिंटन। हाँ रोहना बेपन्ना है ना, बोपन्ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे उम्रदराज एथलीट रोहन बोपन्ना, ये देखो टेनिस से है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट कौन थी, दिनिधि देसुदी, 14 साल की लड़की है, केरल की है भाई, कहाँ की है। हाँ देखो
अन्य तथ्य, भारतीय दल में 29 खिलाड़ियों के साथ एथलेटिक्स सबसे बड़ा दल था। ये तो चलो कोई इतने इंपॉर्टेंट होना डाउन क्वेश्चन होना। सबसे चर्चित चेहरे कौन? विनाश, जानो विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट देखो, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश जापान की यूई सुसाकी तथा क्यूबा की यूनेलिस गुजमेन लोपेज को हराकर महिलाओं के 50 किलो भार के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल मुकाबले में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण विनेश को क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब कौन खेला? आगे देखो, विदेश का, हाँ श्रेय, रुको, पाची आई ना, हाँ सुझो दे, पाची आई ना जनाचन पूरा हरियाणा मिलर 120 करोड़ की संपत्ति दी हो जाए कत्ती। अब बोल, अब हंसो। अब बोलो। जो के सामने प्रतिद्वंदी जी भी ना आज तक कोई ना हरा पायो, और आज तक बी के सामने खातो भी नहीं खोल पायो। बी के सामने आपने विनाश विनेश फोगाट अति भयंकर चर्चित और 100 ग्राम बिन हरा देती, अगर 100 ग्राम वजन और ज्यादा मतलब कम हो तो। और ते यहां से रह जाओ। आप सोचो, पूरी जिंदगी कमाए नत्ती कौन कमाता जितना मिल गया? 120 करोड़ खता, और जीत जाता तो क्या मिलता ही? तो मिलो, हाँ सर बेटे बेटे, और तो कहीं होगा ना। हाँ, विनेश, विदेश का फाइनल, विनेश विनेश का फाइनल यूएसए की सारा एन हिल्डर ब्रॉड से मुकाबला होना था। हालांकि विनेश ने रजत पदक हेतु दावा किया, जिसका निर्णय उनके विरुद्ध आया था। भैया देखी जाए तो देखो, अगर पहला नंबर पर दूसरो उड़ी जाए और बिन अगर गोल्ड मिली हो तो इन तो दूसरो मेडल मिलनी चाहिए, कम से कम सिल्वर मेडल तो मिलता, लेकिन एक के लिए भी डिस्क्वालिफाइड होगी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम पहलवान है। एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, कहीं पे तो कहीं इतिहास है, तड़का मत ले लियो, ठीक है। तो ए थोड़ा देख लीजिए, पीवी सिंधु, पियाश्री जैसी है लास्ट ए यान का चर्चित चेहरा चा जगह बारे में आप याद गुन करे, आप 6 नाम याद कर रहे हैं, आ का बारे में भी थोड़ा पढ़ जो, ठीक है। और काम काम की बात बता शॉर्ट नोट्स में बता ही दियो भाई, याद कर लीजिए अच्छी तरीका इन देख लीजिए, अच्छी तरीका पूरी चीजें पढ़ लीजिए। अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो ये मान लो जिंदगी बन जाए। 1-2% तो था हर एग्जाम में फिक्स चीज कसी शिफ्ट में लागे जाए।